वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। आज इस अपने देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 में इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। पहले अपने देखते हैं 2024-25 बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका सेक्शन वाइज इस चैप्टर का वेटेज। पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के 3 और सेक्शन ए के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज होगा सेक्शन ए में 3 मार्क्स। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन होंगे 1 और सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी में इस चैप्टर का वेटेज होगा 2 मार्क्स। सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 1 और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 3 मार्क्स। तो सेक्शन सी में इस चैप्टर का वेटेज हुआ 3 मार्क्स। सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 2 और सेक्शन डी के अंदर इस चैप्टर का वेटेज होता है 4 मार्क्स। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 4 मार्क्स। तो इस चैप्टर का वेटेज होगा 8 मार्क्स। सेक्शन डी के अंदर टोटल इसका वेटेज कितना हो रहा है 16 मार्क्स इस चैप्टर का ऑप्शन के साथ। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये क्या है? मैथमेटिक्स का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते क्या है? अपने किसके बारे में स्टडी करते हैं? अपने डेटा के बारे में। डेटा है क्या? पहले अपने डेटा की डिफाइन देखते हैं। डेटा क्या है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किस टाइप के हो सकते हैं? या तो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, नंबर्स, वर्ड्स एंड या तो मेजरमेंट हो सकते हैं। ओके, डेटा आपने कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? जैसे अपने क्लास में, स्कूल में, तो हर एक स्कूल में हर एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी क्या मिलेगा आपको? डेटा। आपकी क्लास में हर एक स्टूडेंट का वेट, ये भी क्या मिलेगा आपको? डेटा। हर एक स्टूडेंट का वेट, ये भी क्या मिलेगा? डेटा। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, मैथ्स में कितने मार्क्स आए गए, सबके डिफरेंट होंगे, ये भी क्या आपका होगा? डेटा होगा। ओके, या क्रिकेट मैच में भी आपको डेटा मिल सकता है। जैसे हर एक बॉल पे कितने रन हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट बॉल 1 रन, सेकेंड बॉल डॉट गई तो 0 रन, थर्ड बॉल डॉट गई 0 रन, फोर्थ बॉल वाइट 1 रन, फिफ्थ बॉल 4 रन, चौका मारा 4 रन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे 6 तो 6 रन। ये भी क्या है? एक डेटा है। क्रिकेट मैच में भी आपको उस मैच का स्टैटिस्टिक्स दिखाया जाता है। जैसे हर एक ओवर में कितने रन्स हुए, फर्स्ट ओवर में 4 रन, सेकेंड ओवर में 10 रन, थर्ड ओवर में 8 रन। इसमें भी आपको इसका स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है, बार ग्राफ के थ्रू, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू। ये आपके यूट्यूब में भी ऑप्शन आता है स्टैटिस्टिक्स का। आप कितने टाइम्स यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे हो, वो कितना लिखता है? वीक का दिया जाता है। आपका फर्स्ट डे में आपने 4 आवर्स स्पेंड किया, सेकेंड डे 2 आवर्स, थर्ड डे 3 आवर्स, वो आपको स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है यूट्यूब के अंदर भी। अब आपने आगे देखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर करा क्या जाता है? डेटा का। पहले डेटा उन लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद उसका क्या निकालते हैं? कंक्लूजन। अब उसमें अपने देखने जा रहे हैं डेटा के टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट टाइप होगा क्वालिटेटिव डेटा। ओके, सेकेंड टाइप होगा क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपने पढ़ेंगे फर्स्ट अनग्रुप डेटा, सेकेंड पढ़ेंगे अपने ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के अंदर भी अपने देखेंगे
डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ओके, अब इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपने को 3 मेथड करनी है। फर्स्ट मेथड होगा आपका मीन, सेकेंड मीडियन, थर्ड मोड आपको फाइंड करना रहेगा। आपने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन मीन पहले अनग्रुप डेटा में कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब अनग्रुप डेटा होता क्या है, उसको दूसरा बोल सकते हैं अपने रो डेटा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट मैच में जो रन्स हो रहे हैं, फर्स्ट बॉल 1 रन, सेकेंड बॉल 0, थर्ड बॉल 2 रन, फोर्थ बॉल 0, फिफ्थ बॉल 4 रन, 6 रन, 1 रन से कंटिन्यू। ये क्या होगा, रो डेटा हो गया। और इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको अपने, ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं कैसे, अपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को अपने बोल देंगे x1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन x2 अप टू एंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका xn। टोटल ऑब्जर्वेशन है उसको क्या बोल देंगे अपने n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, इसमें मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। सिग्मा मीन सम, सिग्मा xi मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, सम। सम मतलब प्लस करना है, n जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर इसमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू काफ़ी बड़ी हुई तो आपको सम करने में, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो अपने शॉर्टकट मेथड यूज होता है, एज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के अंदर आपको एक्स्ट्रा एक डी आई फाइंड करना होता है। डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, जहां पे ए होता है आपका एज्यूम मीन। ओके, तो इसके अंदर मीन का फॉर्मूला होगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय एन। ये किस चीज के बारे में बात हुई, मीन फाइंड कर रहे, किसके अंदर हम, अनग्रुप डेटा में। आप किसकी बात करते हैं, अपने ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा, ओके। ग्रुप डेटा में अपने पहले देखेंगे डिसकंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस। उसके अंदर ग्रुप डेटा कैसे फाइंड करेंगे, कैसे मान लो ग्रुप डेटा है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, ग्रुप डेटा। जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी उसको अपने बोलेंगे रो डेटा या अनग्रुप डेटा। उसमें डिसकंटिन्यूअस और क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस। क्लास में होता है डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट होता है, अगर डिस्क्रीट हुआ तो उसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल होगा, डायरेक्ट मेथड फर्स्ट। 3 मेथड से फर्स्ट मेथड को अपने बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को और क्या बोल सकते हैं, एन। ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद दूसरा मेथड आता है एज्यूम मीन मेथड।
एज्यूम मीन मेथड। इसमें सेम क्या फाइंड करना रहेगा आपको, डी आई। डी आई क्या होगा आपका एक्स आई माइनस ए आपका क्या है यहाँ पे, एज्यूम मीन। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई की जगह आप एन भी यहाँ पे लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई के लिए टोटल करना है। ये हो गया किसके बारे में आपका, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट हुआ। अगर वो डेटा कैसा हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, तो उसके लिए अलग मेथड होगी। अगर डेटा कंटिन्यूअस हुआ तो डायरेक्ट उसको क्या बोलेंगे अपने, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई या एन इंटू एच। जहां पे ए आपको मालूम है, ए क्या होगा, एज्यूम मीन, और यू आई होगा आपका एक्स आई डिवाइडेड बाय ए माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है आपका, हाइट, या क्या बोल सकते हैं दूसरा, क्लास लेंथ। ओके, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट। अगर आपको क्लास दी हो जैसे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ओके, जब ये क्लास की ये क्या है आपकी लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट, उसके नीचे वाली क्लास में ये क्या है लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट। जब ये दो क्लास, ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट और नीचे वाली क्लास की लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट हो तो उसको अपने बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस क्लास। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस क्लास। अगर दूसरा देखते हैं अपने क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, जिस क्लास के अंदर ऊपर वाले क्लास की अपर लिमिट नीचे वाले क्लास की लोअर लिमिट सेम हो तो उसको अपने बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लास। ओके, ये होगी सारी मेथड। आपने क्या देखे मीन के अंदर, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है, रो डेटा, उसके अंदर मीन का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब वैल्यू काफी बड़ी हो, ज्यादा बड़ी हो, मतलब 38, 35, जिसको प्लस करना मल्टीप्लाई करना आपको डिफिकल्ट लगता हो तो अपने कौन सी मेथड यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, डी आई एक्स आई माइनस ए, इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय एन। अब अनग्रुप डेटा के बाद आएगा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ या डिस्क्रीट हुआ, तो उसके अंदर अपने फर्स्ट मेथड देखेंगे डायरेक्ट मेथड। स्टैंडर्ड 10 में अभी आपके सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, या उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने एन। सेकेंड मेथड एज्यूम मीन मेथड। जब उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी हुई तो अपने कौन सी मेथड यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में अपने डी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके, फिर उसके बाद अगर क्लास कंटिन्यूअस होगा तो अपने कौन सी मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच क्या होगा, क्लास लेंथ या दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर।